ये भारत के मीडिया, भारत के थिंक टैंक्स, इनके बस का ही नहीं है पाकिस्तान को समझना सर। और पाकिस्तान ये ऐसी, मैं खुद के मीडिया के लिए बात कर रहा हूँ, ये ऐसी पाकिस्तान को लेकर ऐसी वियर्ड बातें करते हैं। इनको एक्चुअली क्या है सर कि इनको आदत है इंडियन इलेक्शंस की, और इंडियन इलेक्शंस में एक दो कभी किसी ने चू चू करी, बट एवरीबडी एक्सेप्ट्स दैट इलेक्शंस आर क्लीन इन इंडिया। ठीक है, वो कभी कभी कोई ईवीएम का शगुफा छोड़ देता है वंस इन अ वाइल, ठीक है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वगैरह, बट अदरवाइज एवरीबडी ग्रेसफुली एक्सेप्ट्स। तो इंडियन मीडिया को, आई वॉज लुकिंग, आई विल नॉट नेम दोस टीवी एंकर्स, बड़े बड़े नाम है, वो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं, वो अपना सर खुजा रहे हैं कि जिसको मैक्सिमम वोट्स मिले हैं वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन रहा। और वहां पे पाकिस्तानी गेस्ट ये समझा रहे हैं, कोई सर पीपीपी का सपोर्टर है, वो कह रहा है कि बिलावल को बनना चाहिए। अब आप देखिए सर, कॉमेडी देखिए, बिलावल आया थर्ड, पहले आए इंडिपेंडेंट सर, इमरान खान सपोर्टेड, जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पीटीआई इज नॉट फाइटिंग द इलेक्शंस। फिर आए अपना नून लीग सर, नीचे आए बिलावल वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि बिलावल सबसे मजबूत दावेदार है प्राइम मिनिस्टर बनने का, और यहां पे टीवी एंकर सर खुजा रहे हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। मैंने बोला कि देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ कंट्री, पाकिस्तान इज अ कॉन्सेप्ट। आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये भाई लोग क्या कह रहे हैं। तो इसके लिए सर जिंदगी भर की, अब मुझे थोड़ा बहुत इसलिए समझ में आता है, मेरी 22-23 साल की पढ़ाई है सर इसमें। मैं तो रोज सवेरे उठ के सर डॉन न्यूज और जियो न्यूज और द न्यूज, वो जो इंटरनेशनल है वो वाला ऐप सर अपना, और फ्राइडे टाइम्स, मैं तो दिन भर मेरा यही काम है, और पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स को देखना मेरा दिन भर का यही काम है, मैं यही करता हूँ, 3-4 घंटे दिन में लगाता हूँ। तो मैं तो समझ गया वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, बट ये दीज न्यूज एंकर्स आर टोटली, एंड सीनियर पीपल टोटली कंफ्यूज्ड दैट जब ये खबर आई कि इमरान खान सपोर्टेड उनको 100 से ज्यादा मिल गए, और इन लोगों को मिले उस समय 30-40 पे चल रहे थे नून लीग वाले, तो इंडियन एंकर्स अपना सर खुजा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि यार जो 30 है वो 100 से बड़ा कैसे हो सकता है। और वो कन्विंस कर रहा है नून लीग वाला कि नहीं, 30 100 से बड़ा है, और ये अपना सर खुजा रहे हैं कि यार हाउ इज इट पॉसिबल। अब है पाकिस्तान में 30 से बड़ा 100 है, जिसके ऊपर हाफिज साहब ने अपना हाथ रख दिया, 30 100 से बड़ा हो जाएगा। क्या दिक्कत है, हाफिज साहब का हाथ है उसके ऊपर, इनको बात ही समझ में नहीं आ रही। इंडियन एंकर्स गेटिंग टोटली कंफ्यूज सर। टोटल कॉमेडी चली हमारे स्टूडियोज में ना, पूरे यहाँ पे फिल्म सिटी के 15-20 बड़े बड़े स्टूडियो हैं, सेक्टर 16 फिल्म सिटी में, यहाँ पे टोटल कॉमेडी है। पीपल आर अनएबल टू ग्रास्प द इंटीग्रेसीज ऑफ द पाकिस्तानी इलेक्शंस। जी सर, मुझे इस पे एक पुरानी बात याद है कि 90s में नवाज शरीफ की जमात के पास 54 सीट्स थी और पीपल्स पार्टी के पास 90+ सीट्स थी। तो उस वक्त आर्मी चाहती थी नवाज शरीफ की सरकार बने, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त गुलाम इसहाक खान थे। तो उन्होंने कहा किसी जगह पे कि मुझे समझ नहीं आ रही मेजोरिटी किसकी है। तो किसी ने उनसे कहा कि आपको गिनती नहीं आती क्या, एक की 90+ है, एक की 54 है। तो यही सिचुएशन ये है कि सर गिनती नहीं आती पाकिस्तान में किसी को, तो वो भारत वाले बेचारे परेशान हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो सर आपको लगता है कि चलिए इमरान खान को 100 के आसपास उसकी पार्टी को मिल गए कैंडिडेट्स जो आज़ाद थे, वो तो अब उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट बना सकते हैं तो बना लें। मतलब ये एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है, उनको ये कहा जा रहा है कि अब आप गवर्नमेंट बना सकते हैं तो बना लें। उनके साथ कोई भी मिलने को तैयार नहीं और वो भी किसी के साथ मिलने को तैयार नहीं। इस फिनोमेना को कैसे देखते हैं सर? कुछ चीजें सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं सर, और बट एक बात माननी पड़ेगी कि जेल में रहते हुए, बिना कैंपेनिंग करे हुए, उसके हाथ से बल्ला छीन लिया, सब कुछ कर दिया, और फिर भी वो खींच के ले गया। तो ये बात माननी पड़ेगी सर। यानी सर बल्ले के बगैर सेंचुरी कर ली उसने, बल्ले के बगैर से। और सर मैं इमरान खान को ज्यादा पसंद नहीं करता बाय द वे, मुझे लगता है कि बट जो काम उसने करा है दैट वील हैव टू गिव द डेविल इज ड्यू, दैट उसने खींच लिया सर। पहली बात तो ये है कि उसने खींच लिया। दूसरी चीज ये है कि ये जो कह रहे ना कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा कैसा। अभी 2-3 मैंने खबरें पढ़ी थी पाकिस्तानी मीडिया में, डॉन न्यूज में मैंने पढ़ा था कि पुलिस वाले पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं इंडिपेंडेंट्स को, राइट सर, और इंडिपेंडेंट्स को, इनको, इफ आई मे यूज द फ्रेज, इनको पॉलिटिकल कलमा पढ़ा रहे हैं। इनको अब बोल रहे हैं कि तुम नून लीग पे आ जाओ। तो पॉलिटिकली इनको कन्वर्ट करा जा रहा है। इनको ये बोला जा रहा है कि भाई अब तुम इंडिपेंडेंट नहीं रहे हो, खासतौर से वो 10-15 लोग जो इंडिपेंडेंट हैं लेकिन
हु आर नॉट तहरीक इंसाफ टाइप्स, तो उनको लेके, क्योंकि इंडिपेंडेंट भी, उनके हाथ बाहें मरोड़ दी जा रही हैं। और इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी सर कमजोर कड़ियां हैं। कुछ ऐसे 23-25 लोग होंगे जो कि कमजोर कड़ी हैं, जो कि थोड़े से प्रेशर से बकल कर जाएंगे। नाउ इज द टाइम फॉर हॉर्स ट्रेडिंग। किसी को पैसा दिया जाएगा, किसी को कुछ करा जाएगा, किसी के वीडियोज इनके पास होंगे, किसी की फोटोज इनके पास होंगी, किसी का इनके पास वो क्या क्या रिकॉर्डिंग करके ISI वाले रखते हैं, IB वाले रखते हैं, ये सब होगा। दैट विल बी पुट टू यूज एंड दे विल। लेकिन नवाज शरीफ को जब ये PM बनाएंगे सर, दो चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो नवाज शरीफ को अगर PM बनाते हैं ये लोग, तो वो लंगड़ा घोड़ा होगा सर, वो दौड़ेगा नहीं, वो लंगड़ा लंगड़ा के चलेगा और हाफिज साहब का हाथ पकड़ के चलेगा। हाफिज साहब अपने आर्मी चीफ हैं, तो हाफिज साहब का हाथ पकड़ पकड़ के चलेगा वो, और लंगड़ा लंगड़ा के चलेगा। दैट इज हाउ दिस गवर्नमेंट विल फंक्शन। वहां पे सर इमरान खान और इमरान खान के वकील, वो भी खान साहब हैं जो इनको लॉयर हैं, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों बात कर रहे हैं सुलह की, कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। ये इन्होंने बात करी है सर, कि लेट बायगॉन्स बी, जो हुआ सो हुआ। अब ये भी बोला गया है पीटीआई यूके ने कि हम अपनी फौज की बड़ी इज्जत करते हैं, और हमारे इख्तलाफात खास लोग से थे, फौज के नहीं थे। और बड़ा की फौज ने बड़ी, वही पुराने गाने सर, की फौज ने, वो मैडम नूरजहां का बस गाना इन्होंने पीछे की वतन के सजीले नौजवान, बस गाना नहीं लगाया इन्होंने, बाकी सारी स्टोरी। पीटीआई वाले भी देखिए, इमरान खान को भी कभी ना कभी तो ये एहसास होगा ना कि अगर फौज अड़ गई तो मैं अपनी जिंदगी जेल में काट दूंगा। इमरान खान के पास, इमरान खान है सर कितना है, 72-73 साल का, कितना है जी, कितना ही होगा इमरान खान जी, 72 सर 72 साल का इंसान जवान नहीं कह सकते उसको, और 72 साल का बंदा ही इज लूजिंग टाइम सर। अगर उसको ज्यादा नहीं 5 साल भी जेल में डाल दिया तो 76-77 साल में क्या करेगा मुझसे, वो क्या कर लेगा फिर, वो कितनी लड़ाई लड़ लेगा। तो उसका टाइम अभी है। अगर इमरान खान, या तो इमरान खान, अच्छा पाकिस्तान में शहीदों को भी ज्यादा वो नहीं करा जाता ना, दे डोंट, ज्यादा ना इज्जत दी जाती शहीदों को, ना उनको याद करा जाता है पाकिस्तान में, दे आर नॉट रिमेंबर्ड पाकिस्तान में। जैसे फॉर एग्जांपल खुद के शहीद, इन्होंने 9 मई को खुद के शहीदों के पुतलों को, जो उनके स्टैचूज थे, उनको उड़ा दिया इन्होंने, उनको खड़का दिया। जितने भी इनके शहीद थे, अपने कैप्टन कर्नैल शेर खान जो कारगिल का था, बड़ा बहादुर अफसर था वो पाकिस्तानी फौज का, कैप्टन कर्नैल शेर खान जो कि लड़ा था और अकेला लड़ा था वो, एंड ही वाज अ वेरी ब्रेव दिस थिंग। और एक इंडियन ऑफिसर ने उसका साइटेशन लिखा था, जिनका नाम था ब्रिगेडियर बाजवा, वो इंडियन ऑफिसर थे, MPS बाजवा करके। बाजवा सर से मेरी भी बातचीत हुई, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। तो ही वाज द वन हु हैड सीन दैट यंग ऑफिसर्स डेड बॉडी। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने भी बोला कि उसका नाम शेर खान था, और था भी वो शेर का बच्चा, इसमें कोई शक, वो था शेर का बच्चा, ये मानना पड़ेगा। उसको नहीं छोड़ा सर, तो वो भी तो अपने मुल्क के लिए शहीद था, हमारा दुश्मन था लेकिन अपने मुल्क के लिए तो शहीद था ना सर, वो उसको भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, कतर में जासूसी के आरोप में सजा काट रहे भारतीय नेवी के पूर्व 8 अफसरों को भारत सरकार ने रिहा करवा लिया है, जिसके बाद 7 ऑफिसर्स भारत भी लौट आए हैं। नेवी के इन पूर्व ऑफिसर्स की रिहाई पर पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि सुपरस्टार शाहरुख खान ने जासूसी के आरोप में पकड़े गए 8 भारतीय नेवी के पूर्व अफसरों की रिहाई में कतर सरकार को मनाने की मदद की थी। सुब्रमण्यम स्वामी के इस दावे का अब बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की टीम ने खंडन किया है। ये सुब्रमण्यम स्वामी वही हैं जो लगातार ऐसे विवादित ट्वीट करते रहते हैं, लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते रहते हैं और खबरों में बने रहना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की टीम ने सोशल मीडिया के जरिए इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि कतर से नेवी के पूर्व अफसरों को रिहा करने में शाहरुख खान का हाथ जो बताया जा रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम साफ करना चाहते हैं कि इसमें उनका बिल्कुल भी हाथ नहीं है। उन अफसरों की रिहाई सरकार की वजह से हुई है, इससे मिस्टर खान का कोई वास्ता नहीं है। किंग खान की टीम ने आगे कहा कि डिप्लोमेसी और शासन कला हमारे देश के लीडर्स को अच्छे से आती है। मिस्टर खान अन्य भारतीयों की तरह पूर्व नेवी अफसरों की सुरक्षित भारत वापसी से खुश हैं। अगर हम सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट की बात करें तो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी को बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को भी अपने साथ कतर ले जाना चाहिए, क्योंकि विदेश मंत्रालय और NSA कतर के शेखों को मनाने में विफल रहे हैं। मोदी ने खान से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था और इस तरह हमारे नौसेना अधिकारियों को मुक्त करने के लिए कतर शेखों से एक महंगा समझौता किया गया। इस तरह के जो बयान सुब्रमण्यम स्वामी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे देश की शाख को भी धक्का लगता है।
अब सुब्रमण्यम स्वामी जिस तरह से यह बयान देते रहते हैं ये सरासर गलत है। कायदे में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। देश की शाख गिरती है। और सबसे बड़ी चीज, आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हमारे देश की जो विदेश नीति है वो कितनी सक्सेसफुल रही है। आज आप देखेंगे जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी कहीं ना कहीं भारत के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जिस तरह से हमारे देश से 370 का खात्मा हुआ, आप समझ सकते हैं कि इस पर कोई भी मुस्लिम देश जरा सा भी नहीं बोल पाया। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति को दिखाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।